मांस खाना सही है या गलत, इस विषय पर हजारों सालों से चर्चा होती आ रही है। कोई कहता है कि मांस खाना सही है, तो कोई कहता है कि मांस खाना गलत है, इससे आदमी नरक में जाता है। तो जब हम ऐसी बातें सुनते हैं और जब कोई आदमी मांस खाता है तो वो कभी खुले मन से नहीं खा पाता। हमेशा उसके अंदर एक डर बना रहता है, एक उसे डर रहता है कि अगर मैं इसको खाऊंगा तो मैं मरने के बाद नरक में जाऊंगा। तो ऐसी कई सारी बातें हैं जो हमें सुनने को मिलती है इस संबंध में, और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। पर मैं आपको बता दूं, मैं आपको हाँ या ना में उत्तर नहीं दूंगा। मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो बातें सुनने के बाद आप खुद डिसाइड कर पाओगे कि आपको खाना है या नहीं। और एक बात यह है कि हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, तो मेरी आपसे विनती है कि आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, पहली तो बात यह है कि 3 बातें ऐसी है जो हमें मांस खाने के लिए प्रेरित करती है। अब वो बातें कौन सी है? पहली बात यह है कि हम ऐसा मानते हैं कि जो जीव जंतु है, यानी कि मुर्गी, बकरी, मछली, ये जितने भी जीव जिनका हम मांस खाते हैं, हम ऐसा मानते हैं कि ये निचली कोटि वाले जीव है। परमात्मा ने इन्हें सबसे घटिया जीवन दिया है, और अगर हम इनको मारेंगे या अगर हम इनकी बलि देंगे तो इससे वो उस योनि से मुक्त हो जाएंगे और उन्हें अच्छी योनि मिलेगी। दूसरी बात यह है कि अगर हम इनको नहीं मारेंगे तो हो सकता है कि वो हमारे ऊपर हावी हो जाए, चाहे वो बकरी हो, मुर्गी हो या मछली हो, कुछ भी हो। अगर हम इनको ख़त्म नहीं करेंगे तो ये हमारे ऊपर हावी होंगे। और तीसरी बात है कि आदमी इस संसार में सबसे शक्तिशाली है। वो दिमाग से भी पावरफुल है और शरीर से भी। और जो आदमी शक्तिशाली होता है और उसके पास चेतना नहीं होती, वो हमेशा खतरनाक सिद्ध होता है, फिर वो चाहे इंसान हो या जानवर हो। तो अब मुझे आप एक बात बताओ, उदाहरण के लिए मान लो कि किसी अन्य ग्रह से हमारी धरती पर कोई लोग आ जाते हैं, जैसे कि एलियन। और जो मैं ये कह रहा हूँ, यह मैं हवा में नहीं कह रहा, क्योंकि दोस्तों इतना बड़ा संसार है और इस संसार में मात्र हमारी पृथ्वी नहीं है जहाँ पर जीवन मौजूद हो। हजारों करोड़ों ब्रह्मांड है इस संसार में। परमात्मा ने इतनी बड़ी सृष्टि बनाई है, तो ये सीधी सी और साफ बात है कि इस धरती की तरह कहीं और भी जीवन होगा। और साथ ही साथ कई बार नासा ने ऐसे यूएफओस को डिटेक्ट भी किया है, पर ये बातें बताई नहीं जाती, ये सीक्रेट मामला रहता है उनका। तो आप बस इमेजिन करो कि कहीं बाहर से हमारी धरती पर लोग आ जाते हैं, और वो जो लोग हैं उनमें कुछ खास बातें रहेगी। पहली बात यह है कि वो हमसे शक्तिशाली रहेंगे, दिमाग में भी और शरीर में भी। दूसरी बात यह है कि उन्हें हमारी भाषा समझ में नहीं आती। और तीसरी बात यह है कि उन्हें हमारा, यानी कि इंसान का मांस सबसे अच्छा लगता है। जैसे हमें बकरी का, मुर्गी का मांस अच्छा लगता है ना, ठीक इसी प्रकार उन्हें भी हमारा मांस अच्छा लगता है। और वो भी यही सोचते हैं कि ये जो इंसान है ये हमसे निचली योनि में आते हैं, और अगर हम इनको मारेंगे या हम इनकी बलि देंगे तो इससे उन्हें अच्छी योनि मिलेगी। ऐसा नज़रिया उनका हमारे प्रति है। तो अब आप विचार करिए कि ऐसी स्थिति में क्या होगा। आप अगर अपने परिवार में बैठे हो, आपके घर के अंदर, आपके माँ बाप के साथ, बीवी बच्चों के साथ, कहीं भी, तो वो लोग ऐसा कर सकते हैं कि एक पंच में आपका दरवाज़ा तोड़ देंगे, क्योंकि वो शक्तिशाली है। वो आता है आपके घर में और किसी का भी हाथ पकड़ कर ले जाता है। अब हो सकता है कि वो आपका हाथ पकड़े, आपके बीवी बच्चों का पकड़े या आपके माँ बाप का पकड़े, और उसके द्वारा ले जाने के बाद आप चिल्लाते हो, आप उसको कहते हो कि नहीं नहीं ऐसा मत करो, और आपकी भाषा उन्हें समझ में नहीं आती। जिस प्रकार इंसान करता है ना, कि वो जाता है कहीं पोल्ट्री फार्म में और मुर्गियों को उठा के लेके जाता है, और वो जो दूसरी मुर्गियाँ होती है वो चिल्लाती है। अगर कहीं बकरी हो या फिर कहीं बकरा हो, उसके चारों ओर उसके छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, तो ये लोग उसको उठाते हैं और लेके चले जाते हैं, और वो जो छोटे बच्चे हैं वो चिल्लाते हैं। ठीक इसी प्रकार जब वो इस प्रकार से कोई इंसान को लेकर जाएगा और जो दूसरे लोग हैं वो अगर चिल्लाएंगे, तो आप खुद विचार करिए कि तब क्या होगा। हो सकता है कि वो आपको ले जाए, तब आपके परिवार का क्या होगा। आपके साथ जब ऐसा हो रहा होगा तब आपको कैसा लगेगा। और इस संसार का एक नियम है कि जो जैसा करता है वैसा पाता है। ये इस संसार का अचल नियम है। दूसरी बात यह है कि लोग कहते हैं कि अगर हम उनको नहीं मारेंगे तो वो हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे। तो आज से हजारों साल पहले उस समय जो जीव थे वो इतने ज़्यादा थे धरती पर जितने कि लोग भी नहीं थे। और जीव वही नहीं, ऐसे कि अगर आज वो होते तो इंसान आज डर में रहता,
पर वो सब होने के बावजूद भी उन्होंने क्यों इंसानों पर हमला नहीं किया? अगर उस समय बकरियां, मुर्गे, यहाँ तक कि जो जंगली जानवर है, अगर उन्हें करना ही रहता, अगर उनकी ज़्यादा आबादी ही थी, तो सीधी सी बात है कि वो तभी इंसानों को मार डालते। उनकी जनसंख्या इंसानों से कहीं ज़्यादा थी और वो अगर एकजुट होकर इंसानों पर हमला करते तो सीधी सी बात है कि इंसान ख़त्म हो जाते। तो उन्होंने तब ऐसा क्यों नहीं किया? और आज जो इंसान ऐसा कह रहा है कि अगर हम इनको नहीं मारेंगे तो ये हमारे ऊपर हावी होंगे, यही इंसान आज इस बात के लिए जिम्मेदार है कि इसकी वजह से, यानी कि इंसान ने ऐसे कई सारे जीवों को मार डाला है अपने फायदे के लिए, जो कि आज एग्जिस्ट ही नहीं करते। अगर आप 1000 साल पीछे जाओगे तो आप पाओगे कि उस समय ऐसे कई सारे जीव थे जो आज नहीं है, और उनके विलुप्त होने का कारण इंसान है। तो खतरा किसको है, हम इंसानों को है या जीवों को? आप खुद विचार करिए, आप खुद इंटरनेट पर सर्च करिए और जानिए। दरअसल अगर मैं बोलूँ, हम इतने घटिया लोग हैं, हमारी इतनी घटिया सोच है कि हम अपने फ़ायदे के लिए कौन से तर्क लगा सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, इसका भी कोई अंदाज़ा नहीं है। मैं सीधा सीधा कहता हूँ कि ये जो चल रहा है समाज में कि वो हमसे छोटे कोटि वाले हैं, वो निम्न कोटि वाले हैं, तो उनकी बलि दो। ऐसा किसी ग्रंथ में या शास्त्र में नहीं लिखा है कि आप उनकी बलि दो या उनको आप मारो जिससे उन्हें मुक्ति मिलेगी। अरे भाई, अगर भगवान ने ऐसी चीज़ें बनाई ही है, अगर उसने ऐसे जीवों को बनाया है, तो इसी कारण से बनाया होगा ना कि उसकी इच्छा हो। इसी कारण से बनाया होगा कि इस संसार में डाइवर्सिटी रहे। और जिसको उसने जन्म दिया है, कोई आदमी अगर किसी जीव में जाता है, बकरी बनता है या फिर मुर्गा बनता है, तो इसके पीछे जो वजह है वो तो उसके कर्म होंगे, या फिर उस पर भगवान की इच्छा होगी कि ये ऐसा बने, क्योंकि उसने वैसे कर्म किए हैं। तो हम कौन होते हैं उसको ये कहने वाले कि हाँ भाई, तेरी निम्न कोटि है, हम तुझको मारेंगे और तू अच्छी योनि में जाएगा? हम कौन होते हैं ऐसा करने वाले? वो भगवान है, भगवान ने ऐसा बनाया है, तो भगवान ही उसको उस योनि से अन्य योनि में डालेगा। हम इस दुनिया में आए हैं, हमारा मनुष्य जीवन है, हमें कैसे जीना है ये हमें डिसाइड करना है। इतने सारे बड़े बड़े लोग होकर गए हैं, वेद उपनिषद है, हम उनकी तरफ नहीं जा रहे। और ये घटिया बातें जो किसी प्रकार के घटिया लोगों ने गढ़ी है अपने जीभ का स्वाद पूरा करने के लिए, अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए, हम इन लोगों की बातों में आते हैं। और वो लोग तो बेईमान थे ही, पर साथ ही साथ हम भी बेईमान हैं, क्योंकि हम इसका कभी खंडन नहीं कर पाते। अगर हमने खंडन किया तो हमारी जो 2 कौड़ी की इच्छाएं है वो कभी पूरी नहीं होगी, उस पर रोक लग जाएगी। तो आप समझिए इस बात को, जानिए और आप खुद डिसाइड करिए कि आपको क्या करना है। तो मित्रों, ये थे कुछ विचार। अब आप क्या सोचते हो वो भी मुझे बताएं। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।